लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पैटर्न को प्रिंट करवा रहे हैं। बेसिकली अगर आप लोग इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये पैटर्न कुछ स्क्वायर शेप का है और यहाँ पे हम लोग हर रो में 1 को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हमें हर जगह 1 को ही प्रिंट करवाना है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे रो नंबर के लिए यूजर इनपुट भी ले सकते हैं। ये काफी सिंपल है, तो जल्दी से अभी हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी #include stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी int main। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे हमारे पास 5 रोज है और 5 कॉलम्स है और इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो हर रो के अंदर 5 एलिमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले लूप लगाएंगे रो के लिए और यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर लूप int रो इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ पे रो की इनिशियल वैल्यू 1 रख देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमीकोलन, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी रो इज लेस देन इक्वल टू 5 और फिर हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे रो को। अब यहाँ पे हर एक रो में 5 एलिमेंट्स है और हर एक कॉलम में भी 5 एलिमेंट्स है, तो इसलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 किया और हर बार रो को इंक्रीमेंट किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कॉलम के लिए लूप लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगी और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी int कॉलम इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन कॉल इज लेस देन इक्वल टू 5। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 5 और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम को ही इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे रो के लिए किया था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम के लिए भी किया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पैटर्न में 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे printf स्टेटमेंट का यूज करूंगी और फिर मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इन टाइप के डेटा को यूज किया है और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे 1 को और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हम लोग इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं न्यू लाइन को ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे printf स्टेटमेंट का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं \n लगा दूंगी और हम लोग यहाँ पे एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पे \n का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हर एक रो खत्म होने के बाद उसके बाद न्यू रो ऐड हो रही है, तो उस न्यू लाइन पे जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इस \n का यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे कर दूंगी रिटर्न 0। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जस्ट इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे F9 प्रेस करके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर टाइप का पैटर्न प्रिंट हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने 1 इस नंबर का यूज किया है। आप लोग यहाँ पे किसी भी सिंबल या किसी और नंबर का भी यूज करके इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है, चाहो तो आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये पैटर्न कुछ स्क्वायर शेप में है, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे पहली कॉलम को कॉलम नंबर 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे उस कॉलम में सारे 1 एलिमेंट है, यानी कि जो हमारी सारी ऑड कॉलम है उसमें 1 है और उसी के साथ साथ जो हमारी सारी इवन कॉलम है उसमें 0 ये एलिमेंट है। तो बेसिकली हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का है। तो चलिए अभी हम लोग इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी #include stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी int main और जैसे ही हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं, राइट। अगर आप लोग ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले जो लूप लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं रो के लिए, राइट। अभी हमारे पास हर रो के अंदर 5 एलिमेंट्स है और हर कॉलम के अंदर 5 एलिमेंट्स है, राइट। तो सबसे पहले अभी हम लोग रो के लिए लूप लगा देते हैं और यहाँ पे मैं int डेटा टाइप का यूज करूंगी और हम लोग यहाँ पे रो की इनिशियली वैल्यू 1 रख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर लिखूंगी फॉर, फिर मैं यहाँ पे इंट कॉलम लिखूंगी और इस कॉलम को हम लोग इनिशियल वैल्यू रख देंगे 1 एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉल इज लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे एंड देन हम लोग एंड में कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे लगानी है कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कॉलम के लिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है वो ऑड इवन केस में प्रिंट हुई है, राइट।
तो यहाँ पे अभी हम लोग लगाएंगे कंडीशन कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉल मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो जस्ट हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे 1 को। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी %d, 1 एंड देन हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे सेमीकोलन। अगर हमारी कॉलम यहाँ पे ऑड है तो हम लोग यहाँ पे 1 को प्रिंट करेंगे। बट अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम लोग इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे 0 को। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। फिर यहाँ पे हम लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे 0 को। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हम लोगों ने रो के लिए एक लूप लगाया है, फिर कॉलम के लिए लगाया है एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम लोग यहाँ पे 1 को प्रिंट करवाएंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे 0 को प्रिंट करवाएंगे। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे एल्स के बाहर आएंगे और एल्स के बाहर आने के बाद इस फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग न्यू लाइन को ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन इसलिए ऐड की है क्योंकि जो हम एलिमेंट्स प्रिंट करवा रहे हैं, हर रो में 5 एलिमेंट्स है और हर कॉलम में 5 एलिमेंट्स है। अब जैसे ही हमारी रो 1 कंप्लीट होती है उसके बाद जैसे ही हम लोग रो 2 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे न्यू लाइन ऐड हो रही है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन का यूज करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिटर्न 0 और यहाँ पे मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। अभी जो कोड है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मैं इसे सेव करूंगी और एग्जीक्यूट करूंगी F9 प्रेस करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरह का प्रिंट हुआ है। तो इस तरह आप लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इजी है। अगर आप लोगों को एक बार इसका लॉजिक समझ में आ गया है तो इस तरह के आप काफी सारे पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसे आप लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखें तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ स्क्वायर टाइप का है। हमारे पास हर रो और कॉलम में 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे रो 1 में सारे 1 है, फिर रो 2 में 2 है, रो 3 में 3, रो 4 में 4 और रो 5 में 5। तो इस तरह का हमारा कुछ पैटर्न है। या फिर अगर आप लोग इस पैटर्न को वर्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो कॉलम 1 में 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स है, फिर कॉलम 2 में 1 to 5, वैसे ही कॉलम 5 तक के 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स है। तो ये पैटर्न काफी सिंपल है। जस्ट हम लोगों को यहाँ पे रो को प्रिंट करवाना है। ये काफी सिंपल है। तो अभी हम लोग इसे अच्छे से इस कोड के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट मेन। और जैसे ही अभी हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे लूप लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लूप लगाएंगे रो के लिए। तो मैं यहाँ पे इंट रो और यहाँ पे रो को इनिशियली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1। उसके बाद मैं यहाँ पे रो इज लेस देन इक्वल टू 5 करूंगी एंड देन हम लोग यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट करेंगे। अब क्या करना है हमें, अभी हम लोग यहाँ पे लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगी एंड देन मैं यहाँ पे इन डेटा टाइप का यूज करूंगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यूज ली है वो इंटीजर टाइप की है। तो मैं यहाँ पे कॉल इज इक्वल टू 1, मतलब कॉलम की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 रख दूंगी एंड देन मैं यहाँ पे करूंगी कॉल इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉलम को इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। देन मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा यूज किया है एंड देन मैं यहाँ पे रो को प्रिंट करवा दूंगी और हम लोग आखिरी में ऐड कर देंगे सेमीकोलन। और इसके बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे ही हमारी यहाँ पे रो 1 कंप्लीट होती है तो उसके बाद यहाँ पे रो 2 ऐड होती है। तो यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन ऐड हो रही है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रो 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग \n का यूज करेंगे एंड देन हम लोग लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम लोग इसे सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे F9 प्रेस करके।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे जो पैटर्न प्रिंट करना चाहा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे पैटर्न प्रिंट हुआ है। ये काफी सिंपल है, अगर आप लोग चाहो तो इसे आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग नंबर्स के पैटर्न को समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक पैटर्न लिखा है जिसमें हमारे पास 5 नंबर ऑफ रोज है और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर हम लोग हमारे पैटर्न को समझे तो जहाँ पे हमारी ऑड रोज है उसके ऑड कॉलम्स पे हमें 1 मिल रहा है और हमारी जो इवन रोज है उसकी इवन कॉलम्स पे हमें 0 मिल रहा है। तो उसे अभी हम लोग हमारे प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी हेडर फाइल यहाँ पे बना लेंगे जो कि #include stdio.h। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बना लेंगे जो कि int main। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लूप लगाने वाले, एक लूप लगाने वाले हमारे कॉलम के लिए और एक लूप लगाने वाले हमारे रो के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लिख देंगे और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे। तो पहला लूप हम लोग लगाने वाले हमारे रो के लिए जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 0 से। उसके बाद अभी हम लोग हमारे रो के लूप को घुमाने वाले हैं 5 तक। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रो का इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक लूप लगाएंगे हमारे कॉलम के लिए। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लूंगी जिसका नाम मैं रखूंगी कॉल, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। उसके बाद हम लोग उसको घुमाने वाले 5 तक और हम लोग यहाँ पे कॉल का कर देंगे इंक्रीमेंट। उसके बाद सिंपली अभी जैसा कि हम लोगों ने हमारे पैटर्न को समझा तो हमारे जो ऑड रोज है उसके ऑड कॉलम्स की जगह पे हमें मिल रहा है 1। तो अभी हम लोग हमारे ऑड रोज और ऑड कॉलम के नंबर्स के बीच में 1 कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारे जो रोज और जो कॉलम है वो डिविजिबल नहीं होने चाहिए 2 से। तो उसके लिए हम लोग सिंपली मॉडुलस ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगी रो मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लगाएंगे हमारे कॉलम के लिए। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे कॉल मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे 1 को। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ में हम लोग लिख देंगे 1। बट अगर हमारी जो कंडीशन है ये हो जाती है फॉल्स तो सिंपली हम लोग नीचे एल्स में आके प्रिंट कर देंगे हमारे 1 को। सिंपली मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी, सेमीकोलन लगा दूंगी। तो ये तो हो गया हमारी ऑड रोज और ऑड कॉलम्स के बीच में हमें 1 चाहिए उसके लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लगाने वाले हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे इवन जो कॉलम्स है वहाँ पे हमें 1 मिलता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे एल्स, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे जहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कॉलम है वो डिविजिबल है कि नहीं 2 से, मतलब कि हमारा जो कॉलम है वो इवन पोजीशन पे है या नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे 1 को। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे एल्स में आके प्रिंट कर देंगे 0 को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा कॉलम का लूप उसकी रिपीटेशन कंप्लीट करके बाहर आता है तो हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो न्यू रो है वो न्यू लाइन पे आएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे \n लगा दूंगी। उसके बाद नीचे आके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो मैं सिंपली F9 प्रेस करके हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें यहाँ पे हमारे आउटपुट जो स्क्रीन है यहाँ पे शो हो रही है और हमारा जैसा पैटर्न था वही पैटर्न हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि हम लोग किस तरीके से ऐसे पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।